हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। आपके जो लव्स वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड यस, अगर आप लोग मेरे बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो मेरी जो वेबसाइट है डिवाइन एंजल, उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड अदर्स जो सोशल मीडिया का लिंक है वो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप लोगों को खूब सारा थैंक्स मेरी रीडिंग को बहुत प्यार देने के लिए, पसंद करने के लिए, खूब सारा ग्रैटिट्यूड आप लोगों को। एंड यस, जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट मुझे डोनेट करते हैं, ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न जाए एंड खूब सारा धन आपके पास आए, आपका हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोलना पसंद करूँगी, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए मैसेज है। एक रीडिंग से आपके लिए जितना पोर्शन मैच करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। ओके, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या आ रहा है डिवाइन से आज आपके लिए, क्या मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रही है कार्ड को हाथ में लेते हुए ही कि बहुत अच्छा टाइम आपके लाइफ में आने जा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊर्जा के ऊपर ध्यान रखना है, प्रोटेक्ट करना है कि नेगेटिव कुछ एनर्जी आपके ऊपर हावी ना हो पाए, क्योंकि ये कुछ ऐसा टाइम आपके टूवर्ड्स आने जा रहा है। हो सकता है किसी किसी के लिए आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, आपके जो पर्सन हैं उनसे कुछ पॉजिटिव मैसेज भी आ सकते हैं आपके टूवर्ड्स। ठीक है, तो बार बार ये क्योंकि डिले हो रही है, रियूनियन ठीक है, रिकॉन्सिलेशन, रियूनियन जो भी डिले हो रही है, तो इस बार आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर नहीं चाहते कि ये डिले हो। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है कार्ड को हाथ में लेते हुए ही। 10 ऑफ कप्स, ठीक है, 8 ऑफ वंड्स, कुछ मैसेज आपके टूवर्ड्स तेज गति से आ सकता है और आ सकती है। कुछ सॉरी प्रपोजल, ठीक है, प्यार भरा कुछ कप्स आपके टूवर्ड्स आ सकता है। ठीक है, आपको बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ आपके पर्सन का कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी हुई थी, आप ऑलरेडी शादीशुदा थे, मैरिड थे, बट कुछ कारण से मनमुटाव, कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ भी, नो कम्युनिकेशन, अलग रहना, अलग चले जाना दोनों। ठीक है, ये जो भी था, ये सब कुछ, ये सब अभी ख़त्म हो रही है, ये सब अभी ख़त्म हो रही है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वंड्स, यानी कि जो होगा बहुत तेज गति से होगी आपके लाइफ में, क्योंकि आपके स्पिरिट टीम, आपके एंसेस्टर, आपके परमात्मा, ठीक है, इन सब नेगेटिविटी को अभी क्लेंज आउट किया है आपके लाइफ से। ठीक है, आपके धैर्यता को देखते हुए, आपके पेशेंस लेवल को देखते हुए, आप जो बहुत ज़्यादा एक डिवाइन सोल है, ठीक है, सबके लिए करना, सबके लिए सोचना विदाउट एनी इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा उदारता लोगों के ऊपर। ठीक है, एक हेल्पफुल नेचर मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, एक हेल्पफुल नेचर। ठीक है, यहाँ पर टॉक्सिसिटी ख़त्म हो रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आया था वर्ल्ड का। यहाँ पर इसीलिए मैं बोल रही हूँ कुछ नेगेटिविटी से आप बचे, क्योंकि आपका टाइम बहुत सही आने वाला है। ठीक है, आपका जो भी रिलेशन है, ये कोई परिवार के ऊपर जो भी नेगेटिविटी सेंड किया गया था, ये जो कुछ भी किया गया था, वो सब डिवाइन अभी हटा रहे हैं। आपने, मैं पहले ही बोली कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेशेंस लेवल को चेक किया है। ठीक है ना, आपके जो भी परमात्मा हैं, आप जिनको भी मानते हैं आप, ठीक है, आपके जो भी परमात्मा, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको चेक किए हैं बार बार। आप बहुत हो सकता है कि आप ट्रॉमा में गए, बट जीत आपके हक का ही होने वाला है। ठीक है, आपने बहुत इनर वर्क, आपके पर्सन बहुत इनर वर्क, इनर कॉलिंग से जा रहे हैं। अब उनको एक कॉलिंग आ रहा है बार बार कि उन्होंने जो भी आपके साथ टॉक्सिसिटी, मैनिपुलेशन, ठीक है,
डोमिनेटिंग, जो भी आपके ऊपर जो भी उन्होंने किया था वो सही नहीं था। ये किसी के मन में ये चल रहा है, इनर कॉलिंग, कि ये आप वो पर्सन, ये डिवाइन मस्कुलिन 100%। ठीक है, यहाँ पर आई जस्ट गॉट के डिवाइन मस्कुलिन को बोला जा रहा है यूनिवर्स से कि योर टाइम इज अप, जजमेंट टाइम इज कमिंग फॉर यू। एंड जो वेटिंग जोन में थे ना आपके पर्सन, वो खत्म होने वाला है अभी कुछ टाइम में। मैक्स टू मैक्स 8 वीक्स है, मैक्स टू मैक्स 8 वीक्स। और ये ईयर उसके बाद जजमेंट, मतलब आप कुछ भी, या आपको जब उनको चुनना है तो वो अदर्स कुछ भी चीज़ों को उसके साथ कुछ अलग ऑप्शन, जजमेंट का मतलब है जजमेंट कार्ड आने वाला है, नहीं आया है लेकिन ज़रूर आएगी इस रीडिंग में। यानी कि जजमेंट जो है वो वही है कि या तो तुम ये चुनो, या तो तुम्हें ये इन पर्सन को, इन सिचुएशन को बिल्कुल फॉरगेट करके मूव ऑन होना है, क्योंकि तुम इस पर्सन के साथ कुछ ऑप्शन को रख नहीं सकते। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर जो पर्सन है इनके साथ ये किसी एक ही को चुनना है, डिसीजन लेना है। यहाँ पर डिसीजन, मजबूत डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अभी कुछ रिकॉन्सिलेशन, रियूनियन इज कंफर्म। ओके, रिकॉन्सिलेशन, huge confirmation, okay, 33333, okay, reconciliation, reunion, confirm. It's a twin flame connection, it's a very powerful connection, divine connection, it's a divine connection। ठीक है, अभी आपके पर्सन को ये कॉलिंग आ रही है कि इस पर्सन के साथ तुम कुछ भी हौच पौच चीज़ को नहीं रख सकते हो। अगर इस डिवाइन फेमिनिन को चुनना है या डिवाइन मस्कुलिन को चुनना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए वाइस वर्सा कि आप कौन है। ठीक है, अगर डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन को रखना है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि कोई हार्ट ब्रेकिंग जोन से जा रहा है, इनर कॉलिंग से जा रहा है। ठीक है, कुछ भी चीज़ों में, यहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस, यहाँ पर एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ने बहुत लोगों के लिए या कुछ अपनों के लिए आपको रिजेक्ट किए थे ये पर्सन। ठीक है, इनके कुछ रिलेशन के लिए आपको रिजेक्ट किए थे। ठीक है, डिवाइन इस पर्सन के साथ है। ये पर्सन टोटली हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लिया है। ये इस पर्सन का एक जो प्रॉब्लम मैं नहीं कहूँगी, ऑब्वियसली जब 4 ऑफ कप्स का कार्ड आए तो उस पर्सन को हीलिंग बहुत ज़रूरी है, हीलिंग मस्ट। ओके, इनके हार्ट चक्र टोटली डैमेज है। ठीक है, एंड ये कुछ देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, जैसे कि एक स्टबर्न, होल्ड करना। इस पर्सन की इस पर्सन में एक प्रॉब्लम है कि पहले क्या हुआ था, पहले क्या घटित हुई थी, पहले जो भी, ये छोड़ नहीं सकते। ठीक है, कि ओके जो हुआ था, लेट गो, फॉरगिव एंड मूव ऑन। ये 3 वर्ड्स इस पर्सन को समझ नहीं आता है और आती है। ठीक है, जो भी जेंडर है, बहुत आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखा जा रहा है। ये कुछ टाइम से मेरे पास आ रहा है कि आपको अलग अलग अकाउंट से आपके ऊपर आंख है, क्योंकि यहाँ पर फियर है कुछ रिजेक्शन का। ठीक है ना, आपको ये पर्सन खोना नहीं चाहते, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यस, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है ना, इस पर्सन का पहले से कुछ तो रिलेशन है, कुछ मैरिज भी हो सकता है, बट इस पूरा इनको एक चीज़ है, ये इनका बहुत सारा कुछ कनेक्शन रहा होगा, बट उस जगह पर ये पर्सन अपने हार्ट को ब्लॉक किए थे। यानी कि जो लोग जिन रिलेशन में थे ये पर्सन, किसी के साथ भी हार्ट से नहीं थे, यानी कि बट आपके लिए कुछ तो फीलिंग है, कुछ तो इनका फीलिंग है आपके लिए। ठीक है, बेटर फीलिंग है बहुत आपके लिए। मैं आपको क्या बोली थी, जजमेंट का कार्ड आने वाला है, जजमेंट टाइम।
फॉर योर डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन। जजमेंट टाइम, कि तुम अभी डिसीजन लेना ज़रूरी है, यानी कि तुम वो बॉक्स यूज़ नहीं कर सकते जो बॉक्स बहुत ही कंफर्टेबल, मतलब हम ये भी रखें वो भी रखें, ये भी उसके साथ डिवाइन मस्कुलिन को रखें या डिवाइन फेमिनिन को रखें। नो, ये नहीं होगा। ये वो कार्ड है जहाँ पर कुछ, अगर तुम ये डिसीजन लोगे तो ये ऑप्शन तुम्हारे लाइफ में नहीं रहने वाला है। इस सब को छोड़ के अब तुमको ये डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तुम देख लो, सोच लो, बट जजमेंट टाइम इज़ हियर फॉर यू। ठीक है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि जजमेंट का, क्योंकि आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत पर्सन में देख पा रहे ये पर्सन कि इन्होंने जो भी आपके बारे में कुछ भी सोचा था ये कुछ भी सही नहीं था। ठीक है, इस पर्सन का बहुत ब्रेन वॉश भी किया गया है। ठीक है, कोई एक पर्सन आ रहा है बहुत टाइम से, यस, आप बहुत ज़्यादा उन्नति, आपके अचीवमेंट निश्चित है। हो सकता है कि ये बात बहुत लोगों को थोड़ा सा ऑब्वियसली, एक इतनी अच्छी रीडिंग में इतना अच्छा जो एनर्जी आ रही है उसमें अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। इस पर्सन ने आपके सक्सेस को, आपकी उन्नति को, आपके अचीवमेंट को बहुत रोक के रखा था, यानी कि पॉज लगा दिया था। ठीक है, पॉज में कन्वर्ट किया था इस पर्सन ने। ठीक है, जिसको रिमूव किया गया है। क्यों इसने ऐसा किया था बार बार? ठीक है, क्यों इस पर्सन ने ऐसा बार बार किया था? क्योंकि आपको रोकने के लिए। ठीक है, आपको मेनली ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है ना, इस पर्सन का सिर्फ यार है कि आप अगर बहुत आगे निकल जाएंगे, आप अगर बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, या तो क्योंकि इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया होगा और आपके सामने कुछ ऐसा आया होगा। इस पर्सन के पहले से बहुत ज़्यादा रिलेशन था, ये शायद आपको समझ आ चुकी थी और आ चुका था। तो इसी बात को आपके पर्सन जो है आपसे छुपाए थे। सॉरी, इस कन्फर्मेशन, हेवीली कन्फर्मेशन, ये बहुत एक ब्यूटीफुल रिलेशन है। एंजल की ब्लेसिंग है इस रिलेशन में। जितने भी कार्मिक पैटर्न था इस रिलेशन के ऊपर, कार्मिक पैटर्न वो खत्म हो चुका है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, इसलिए जजमेंट का टाइम आया है, इसलिए जजमेंट का टाइम आया है कि एक बार फिर यूनिवर्स आपके पर्सन को मौका देना चाहते हैं कि तुम क्या डिसीजन लोगे, तुम्हारे ऊपर है क्या डिसीजन लोगे तुम। क्योंकि इस पर्सन को अगर तुमको अपने लाइफ में रखना है, इस पर्सन के साथ अगर तुमको आगे लाइफ को जीना है, तो तुम ये इतने सारे जो तुम्हारे लाइफ में कुछ है हॉच पॉच बना हुआ है, ठीक है, वो नहीं रख सकते तुम। यानी कि सब कुछ के साथ आपको रखना, जिस कारण से बार बार आपको रोका, पॉज, ये नहीं कि तुम रुको, तुम बहुत आगे मत बढ़ो। ठीक है, आगे मत बढ़ो तुम बहुत ज़्यादा। क्या कार्ड आया है देखिए, आपने एक स्वर्ड्स उठाया है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन, यहाँ पर कोई कपल भी है शायद, जो कि आपके दोनों के रिलेशन में बहुत कुछ किया हुआ था। एक कोई कपल आ रहा है यहाँ पर, ये दोनों के कारण आपके पर्सन को बहुत झेलना पड़ा। एंड आपके पर्सन को पता भी है कि ये दोनों जिम्मेदार है, बट कुछ मजबूरी है। मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन का कि इन लोगों को कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, कुछ तो मजबूरी होगी, इस तभी ये कार्ड आया है। पता है सब कुछ, बस झेल रहे हैं। ये कुछ 5 साल का स्टोरी खत्म होने वाली है, क्योंकि एस ऑफ वंस का कार्ड आया है साथ में। एस ऑफ वंस का कार्ड यही दिखाता है कि एक न्यू स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना, एक न्यू स्टार्टिंग। ओके, ये पर्सन को खोने का डर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपके ऊपर वॉच रखा जा रहा है। ये पर्सन कुछ अलग अलग अकाउंट से आपके ऊपर रख रहे हैं वॉच, यानी कि, ठीक है ना। यहाँ पर मैं और भी एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का कुछ पहले से कुछ तो यहाँ पर रिलेशन
जिनके साथ मिलके देखिए, ये किसी किसी के लिए आ रही है, बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। ये एक ऐसा टाइम है ना, अगर कुछ चीज़ आएगी आपके सामने, क्योंकि आपको अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है कि कोई एक महिला के साथ मिलके आपके मनी को, मेनली आपके मनी को किसी ने स्टक करके रखा था। वही कारण है कि आपको स्टॉप रखने के लिए, आपको रोक के रखने के लिए, ठीक है, ये सब कुछ किया गया था पहले। बट एक ही यहाँ पर जो आ रही है, यहाँ पर आपको गैस लाइटिंग बहुत किया था इस पर्सन ने। इस पर्सन का कुछ एक नेचर खत्म हो रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कार्मिक जो पैटर्न इस रिलेशन में चलती आ रही है वो खत्म हुआ है, ठीक है। ये कोई पास्ट कनेक्शन है। पास्ट कनेक्शन का मतलब हर लाइफ पाथ में इस पर्सन से मिलना, ठीक है। बट वो जहाँ जो कंप्लीट होनी है इस रिलेशन में, वो नहीं हो पा रही, इसलिए आप दोनों बार बार हर लाइफ पाथ में मिल रहे हैं। टैरोट बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ को दिखाते हैं एंड कर्मों को दिखाते हैं। टैरोट ये है, ठीक है। अगर कोई टैरोट में कुछ भी टैरोट रिलेटेड अगर कुछ मैसेज उनके सामने आई है, या कोई किसी को भी टैरोट जैसे कुछ टैरोट उनको खींच रहा है कुछ जानने के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि जिस पर्सन से रिलेटेड आप क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हो, उस पर्सन इसी लाइफ पाथ में नहीं बल्कि पिछले लाइफ पाथ में भी उनके साथ आपका कुछ कनेक्शन था, ठीक है। एंड कुछ कार्मिक पैटर्न था, कार्मिक पैटर्न जो खत्म होना बहुत ज़रूरी है। कार्मिक पैटर्न कैसे खत्म होगी? जब कोई एक पर्सन सोल जर्नी को कंप्लीट करेंगे। क्या है उनका सोल जर्नी? क्यों बार बार आ रहे हैं? क्यों मिल रहा है इस पर्सन से बार बार? क्या है ये? क्योंकि कौन सा सोल जर्नी को यहाँ पर ख़त्म करना है? सोल पर्पस क्या है इस पर्सन के साथ, वो समझना। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सोल पर्पस यही है कि एक दूसरे को हेल्प करना, अनकंडीशनली हेल्प करना। कि जिनके पास ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी है वो खुद को पहले हील करके आगे बढ़ के खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर उनके पर्सन को हीलिंग सेंड करना एंड उनके पर्सन को आगे बढ़ते हुए सपोर्ट करना। ये है ट्विन फ्लेम का कनेक्शन, जहाँ पर सब कुछ अनकंडीशनली होना चाहिए। ओके, ये सपोर्ट, क्योंकि आप दोनों के लिए बेस्ट सपोर्ट है, आप दोनों के लिए, और कोई ज़्यादा यहाँ पर उतना आपको सपोर्ट नहीं देने वाला है जितना डिवाइन मस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन मस्कुलिन सपोर्ट दे सकते हैं। एंड ये बात दोनों को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों को वो बात समझने में, क्योंकि सोल जर्नी ख़त्म ही नहीं हो पाती, क्योंकि दोनों के ही फैमिली में कुछ कार्मिक लोग कार्मिक पैटर्न से दोनों पर्सन ही जूझते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। जब ये समय आए वो बहुत हार्ड टाइम है, बार बार कॉन्फर्मेशन, बार बार ट्रांसफॉर्मेशन होते इट्स नॉट ईजी। ओके, इट्स नॉट इजी एंड दिस रिलेशन इज वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन। ओके, अगर इस कार्ड के साथ ये कार्ड आया है तो 100% ये एक डिवाइन कनेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डिवाइन कनेक्शन है एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये एक डिवाइन कनेक्शन है एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन होती है, ठीक है। मेरे पास बहुत टाइम से ट्विन फ्लेम के लिए बार बार कुछ मैसेज आ रही है। मैं जब भी मेडिटेशन पर बैठ रही हूँ कुछ मैसेज देने के लिए भी यूनिवर्स मुझे फोर्स कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दोनों को ही कि पिछला जो भी सब कुछ भूलना है। उन चीज़ को, वो पुराने पैटर्न को बार बार कि तुमने मेरे साथ तो वो किया था, ये किया था, तुम तो पहले ये थे वो थे, ये सब छोड़ना है एंड आगे बढ़ना है। यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा उदार हो जाए दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस का भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में वही मेन है कि बैलेंस करके चले दोनों, भावुक ना हो जाए, बार बार भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस होने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है।
भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। फियर, एंजाइटी, इल्यूजन, भावना, ठीक है, अवचेतन मन कुछ भी सोच रहा है, अनाप शनाप सोचे जा रहा है। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन को बार बार अटैक होता है, स्पिरिचुअल अटैक, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है। जिस दिन दोनों जुड़ के कुछ करेंगे, बूम होने वाला है। इतना ज़्यादा वो ब्लेसिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को मिलके कुछ करना होना है ये, ठीक है। 100% यहाँ पर किसी का ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, इनर कॉलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, इनर वर्क से जा रहे हैं, ओके। इनर कॉलिंग, इनर वर्क से जा रहे हैं। 100% किसी का अपर लेवल की चक्र ओपन हो रही है एंड वो एक गिल्ट में है जो भी उन्होंने किया था। एक कोई डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के ऊपर, या तो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर कुछ तो किया होगा, किसी और के बहकावे में आके, किसी और का बात मान के। ये सब अभी समझ में आ रहा है। पैसों का लालच, बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना, यहाँ पर कोई बहुत गिल्ट जोन में है, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं और लेंदी नहीं करूँगी, ठीक है, ओके। सो इस रीडिंग को मैं और ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। सो इस रिकॉन्सिलेशन, रियूनियन तो होनी है इस रिलेशन में, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, ओके। एंड जिनके पास भी ये रीडिंग पहुंचा और उनको लगे कि आपका रीडिंग है, बस खुद के ऊपर आप वर्क करते जाए। आप खुद के ऊपर जितना वर्क करोगे, आपके जो भी पर्सन है उनके ऊपर भी वो वर्क कुछ ना कुछ असर करेगा, ओके। मैं इतना ही बोलूँगी, तो इस रीडिंग को इतना तक ही रखूँगी, कंक्लूड करना चाहूँगी। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं, ओके ओके। सो बाय एंड टेक केयर।